नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है इस नेत्र कुंभ परिसर में। ये नेत्र कुंभ सक्षम संगठन और सभी 9 सहयोगी संगठनों के माध्यम से और राजस्थान सरकार हमारा मुख्य पार्टनर है, उसके सहयोग से ये नेत्र कुंभ चल रहा है। इसका उद्देश्य है कि लोगों में नेत्र के प्रति जागरूकता, नेत्रों के प्रति सुरक्षा और नेत्रदान का संकल्प लोग लें। इसके साथ में आने वाले लोगों का यहाँ पे आई चेकअप होता है। आई चेकअप में जो भी लोग चश्मे के लिए आइडेंटिफाई होते हैं उनको हाथों हाथ 30 से 40 मिनट के अंदर चश्मा दिया जाता है। जो लोग कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए आइडेंटिफाई होते हैं उनको फॉलोअप एक्शन में ऑपरेशन कराने की उनकी व्यवस्था है। कि कौन है प्रबंधक, किस तरह से चालू किया है, कितने सालों से चल रहा है, इनके बारे में सर। अभी तक हमने 3 ऐसे प्रकार के नेत्र कुंभ किए हैं, प्रयागराज में और हरिद्वार में और फिर तीसरा प्रयागराज में और अभी रामदेवरा में। तो इस सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध प्रमुख है श्रीमान सुरेश जी मेवाड़ा, वो और आगे की आपको जानकारी देंगे। नमस्कार सर सुरेश जी। नमस्कार पधारिए, स्वागत है आपका। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे, कितने महाकुंभ लगे हैं अभी तक, आपने कितने चश्मे वितरण किए हैं, किस तरह से सदरुआत है यहाँ पर? अभी तक ये रामदेवरा में हमारा चौथा नेत्र कुंभ है। इस नेत्र कुंभ में अभी तक हमने 85,000 के करीब लोगों के नेत्रों की जांच की है और 70,000 के करीब लोगों को हमने चश्मा दे दिया। 8,000 करीब लोग नेत्र चिकित्सा ऑपरेशन के लिए आइडेंटिफाई हुए हैं और उनका ऑपरेशन हमने प्रारंभ करवा दिया। जहां उनका निकट का निवास स्थान है उसके जिला केंद्र पर हमने उनको ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की है। अभी इस नेत्र कुंभ में लगभग 525 लोग यहाँ निवासरत है पूरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए। मेडिकल के लिए हमारे पास 225 कार्यकर्ता है जो सारी मेडिकल की सुविधाएं प्रदान करते हैं और उनको बैकअप के लिए उनकी व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए 300 लोगों की व्यवस्था है। उसमें से 100 लोग ऐसे हैं जो 1.25 महीने से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और 150 के करीब ऐसे लोग हैं जो हर सप्ताह बदलते रहते हैं। इस प्रकार 1000 से 1100 लोग हर सप्ताह आकर यहाँ सेवा दे रहे हैं। से तो नेत्र महाकुंभ जो तीसरा है रामदेवरे के अंदर लगे हैं, सुरेश जी से बात की। अभी तक इनका टारगेट और लक्ष्य था 1.25 लाख लोगों की आंखों की जांच कराना, 1 लाख लोगों की चश्मा लगाने की जो लक्ष्य था, 11,000 लोगों को आंखों का ऑपरेशन कराना था। तो सर इनमें क्या क्या कमी हुई और किस तरह से लोगों का आपने प्रारंभिक समय से जब ये लगा तो पहली बार लगा था तो प्रचार प्रसार भी पर्याप्त हुआ। जब लोग आए यहाँ की सेवाओं का लाभ लिया तो प्रारंभिक 10 दिन में यहाँ 2122 ओपीडी हुआ करती थी, लेकिन अभी पिछले सप्ताह भर में देखने का आ रहा है कि हमारी ओपीडी लगभग 6,000 के करीब आ रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस आसपास के क्षेत्रों में जिन लोगों को लाभ मिला है, जिन लोगों ने चश्मा प्राप्त किया है, नेत्र चिकित्सा करवाई है, उन लोगों ने जब जाकर गाँव में कहा, लोगों को कहा, तब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अब ऐसा लगता है कि अगर हम इसको 10 दिन भी और बढ़ाते हैं तो लोगों की बहुत बड़ी संख्या हमारे पास आने वाली है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम 2 सितंबर से आगे इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे जो प्रबंधक बाकी सब मैनेजमेंट का जो काम है हमने 2 सितंबर तक का फाइनल किया है। अब मुझे लगता है कि हम 1,10,000 के करीब नेत्र जाँच कर पाएंगे और 90,000 लोगों को चश्मा दे पाएंगे। और हमने जो लक्ष्य लिया था 1.25 लाख लोगों का, वो भी क्या था कि हमने एक एक्सट्रीम लक्ष्य लिया था ताकि हमारे कार्यकर्ता हाड़ तोड़ मेहनत कर पाए और वो लक्ष्य एक अपने आप में असंभव जैसा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने उस चुनौती को स्वीकार किया है और हम उस लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक पहुंच पाने में सफल हो रहे हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, जो और यहाँ भक्त आए उन भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे, कैसे? उन लोगों से मेरा निवेदन है कि रामदेवरा की पवित्र धरा पर बाबा रामदेव जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा से जो लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुंभ लगा है प्रथम बार, हम इस सेवा को लगातार भी जारी रखेंगे। हमारी टोली ने ऐसा निश्चय किया है कि इस स्थान पर हम सबके सहयोग से एक स्थायी चिकित्सालय का निर्माण कर पाए और इस जैसलमेर की पुण्य धरा पर रहने वाले लोगों का और बाबा रामदेव जी के दर्शन करने वाले लोगों के लिए हम नेत्र चिकित्सा का लाभ हमेशा के लिए परमानेंट दे पाए, ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करने का प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम इसमें सफल भी होंगे। एक बड़ा योगदान हमको समाज के माध्यम से भी मिल रहा है और सरकार के माध्यम से भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो लक्ष्य है, सपना है, वो यहाँ साकार होता हुआ यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से संभव है। तो सर अपने जो पहले आपने 2 बड़े महाकुंभ लगाए थे वो कहाँ लगाए थे, उसमें क्या लक्ष्य था? हमारा पहला जो नेत्र कुंभ प्रारंभ हुआ वो 2019 में हुआ प्रयागराज के अर्ध कुंभ में, तो वो बहुत यशस्वी रहा था। लगभग 2 लाख करीब लोगों के नेत्रों की चिकित्सा हुई और 1,55,000 करीब लोगों को हमने चश्मे वितरण किए थे और 9,000 लोगों को करीब हमने ऑपरेशन भी करवाए थे। उसके बाद में हमारा जो नेत्र कुंभ हुआ वो हरिद्वार में हुआ था 2021 में। उस समय कोविड का काल था तो इतना बड़ा आयोजन नहीं था। 8 अलग अलग स्थानों पर हमने वो सब प्रक्रिया की और 50,000 लोगों की नेत्र चिकित्सा करने में हम सफल रहे थे उस समय भी। और एक यशस्वी जो कार्यक्रम हुआ हमारा अभी जनवरी फरवरी 2025 में प्रयागराज महाकुंभ की धरा पर,
उस कार्यक्रम की तो प्रशंसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में की। उसके बाद 2 कार्यक्रमों में उन्होंने इस नेत्र कुंभ का उल्लेख किया। तब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली कि भारत के अन्य भागों में भी इस प्रकार के नेत्र कुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए। उसी क्रम में मार्च 2025 में तय हुआ रामदेवरा की पुण्य धरा पर नेत्र कुंभ के आयोजन का, और उसको हमने अप्रैल में पूरी योजना की। मई महीने में राज्य सरकार के स्तर पर बातचीत हुई और राज्य सरकार ने भी एक बहुत बड़ी मात्रा में हमको यहाँ सहयोग उपलब्ध करवाया है। ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो राज्य सरकार के सहयोग से चिकित्सा विभाग ने हमको उपलब्ध कराया। PWD विभाग, बिजली विभाग और पानी विभाग का भी बड़ा एक सहयोग रहा। साथ में समविचार परिवार के 8-9 सेवा संगठन है, उन्होंने भी अच्छा काम किया। सेवा भारती है, सीमा जन कल्याण समिति है, NMO है, और इस सब संगठनों को लीड करने के लिए हमारा सक्षम संगठन है, वो इसको लीड करते हुए इस प्रकार के नेत्र कुंभ का आयोजन कर रहा है। इनसे बाबा रामदेव जी के 2 जन्म स्थल पर ये नेत्र कुंभ लगा हुआ है। इनसे 2 बड़े पहले लगा हुआ, एक सबसे पहले लगा तो हरिद्वार के अंदर, उसके बाद लगा था तो महाकुंभ के अंदर, प्रयागराज के अंदर लगा था। उन्होंने भी इनका लक्ष्य था वो भी इन्होंने पूरा किया। अभी जो तीसरी बार जो ये लक्ष्य पूरा करे बाबा रामदेव जी के दरबार में, और यहाँ भक्तों का बहुत ही अच्छा भाव, और यहाँ जो चश्मा लगाकर जो लोग जाते हैं उनकी खुशी देखकर इनका बहुत ही मन खुश होता है। और इनका कहना है आगे भी ऐसे लोग जो आए उनसे जो चश्मा लगे, और हर साल इनका ये मानना है कि हर साल ऐसे ही बाबा रामदेव जी के दरबार में सेवा करें, हर साल ऐसे ही सेवा करते रहें श्रद्धालु की। रामदेवरा के अंदर जो आंखों की निःशुल्क जांच की जा रही है, यहाँ पिछले 1 महीने से आप सेवा दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो क्या नाम है आपका? दम्माराम माली। अच्छा, तो आप कहाँ से हो? मैं पोखरण से हूँ। ये जो आयोजन हो रहा है सक्षम के द्वारा, उसका जिला सचिव हूँ जैसलमेर का। अच्छा, तो इसके बारे में सर अभी तक आपने, इनका लक्ष्य था 1.25 लाख लोगों की आंख की जांच करवानी, 1 लाख लोगों को चश्मा देने की, और 11,000 लोगों के आंखों का जो ऑपरेशन करवाने का था, उसमें से क्या क्या ये इन्होंने लक्ष्य किया है, किस तरह से सेवा दी? जी सर, पहली बैठक 14 अप्रैल को हुई थी। उस समय से हम लगे हुए हैं। पहले प्रसार प्रचार में बड़े बड़े गाँव में, स्कूलों में इनका जनसंपर्क किया, और जब 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ, उस समय से लग रहा है हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक लगभग 85,000 लोगों के आँखों की जांच हो चुकी है, और लगभग 72,000 लोगों को चश्मे वितरण हो चुके हैं। अभी भी हमारी टीमें लगी हुई है, यहाँ भी हो रहा है। एक मोबाइल टीम है जो विद्यालयों में जाकर वहीं पर उनकी जांच करके और दूसरे दिन चश्मे पहुँचाने की व्यवस्था हो रही है। इसके अलावा एक मंदिर परिसर में भी मंदिर OPD की भी व्यवस्था की गई है। सब व्यवस्थित चल रहा है। यहाँ के लोगों के लिए एक वरदान है, ये सौभाग्य है कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हो रहा है, वो भी कुंभ स्थल को छोड़कर। अभी तो 11,000 लोगों को चश्मे की मतलब ऑपरेशन के लेकर, उसमें कितने लोग आए, कैसे सर? लगभग 5200 लोगों को चिन्हित किया गया है, और उनका ऑपरेशन अगले महीने से शुरू होगा। कोई गंभीर ऑपरेशन वाले होते थे जिनको अहमदाबाद या अन्य जगहों पर उनको भेजा जा चुका है। ऑपरेशन भी कुछ चिन्हित हुए हैं। बाकी वालों को हमारी टीम है वो कॉल कर रही है, उनसे डेट ले रही है, और अगले महीने से ही व्यवस्थित वहाँ पर उनके ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। सर आपकी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस टीम ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। इस पुण्य काम में आप भी सहभागी बने रहें और बन रहे हैं। इसके लिए बाबा से यही अरदास करूँगा कि बाबा की कृपा आप पर भी बनी रहे। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा पारसमल मेवाड़ा नाम है। अच्छा, आपका? मैं सोजत डिस्ट्रिक्ट पाली से निवासरत हूँ। अभी यहाँ मैं 33 दिन से सेवाएं दे रहा हूँ पूर्णकाली के रूप में, और मैंने मेरी एक पूरी पेंशन या आर्थिक सहयोग के रूप में भी मैंने सक्षम को दी है। पहली बार आकर के मैंने 33 दिन का यहाँ प्रवास किया और बाबा के कई बार दर्शन भी किए, और यहाँ मैं पूर्णकाली के रूप में आवास प्रमुख के रूप में सेवा दे रहा हूँ। तो यहाँ जो नेत्र कुंभ के अंदर काफी लोग सेवाएं दे रहे हैं, अपनी 33 दिवसीय से सेवा दे रहे हैं। सर शुभ नाम आपका? आम सिंह। अच्छा, कहाँ से हो? मैं सायण से हूँ। अच्छा, तो बाबा रामदेव जी से अंदर जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु जो चश्मे को लेकर आपका लक्ष्य है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं दर्शकों से ज़्यादा से यही कहना चाहूँगा कि आप अधिकतम मात्रा में आकर के अपनी नेत्र की जांच करवाएं, और अपने अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को सभी को ला करके नेत्र की जांच करवाएं। मैम डॉक्टर हैं, इनसे बात करते हैं क्या कैसे रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विद्युत है। मैं पुणे महाराष्ट्र से यहाँ पे आई हूँ। अभी 30 जुलाई से लगभग अभी 1 महीना होने आया। हम लोगों ने लगभग अभी 82,000 लोगों की जांच करवाई है, जो प्राथमिक तौर पे पूरे आँखों की अंदर मतलब बाहर से लेके अंदर तक पूरी जांच होती है। और उसके आगे हमने 75,000 के करीब चश्मे वितरण किए। लगभग उसी के आजू बाजू दवाएं भी वितरण किए, और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को
नेत्र के लिए जो ऑपरेशन करना पड़ता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो या कोई दूसरा ऑपरेशन हो, उसके लिए रेफरल करवा के यहाँ से सरकारी अस्पताल या दूसरे कोई अस्पताल से जहाँ हमारा टाइप है नेत्र कुंभ का, वहाँ से हम लोग उनको सर्जरी की भी सुविधा दे रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है ये सब का। डॉक्टरों को लेकर और चिकित्सालय को लेकर किस तरह से क्या व्यवस्था है, कितना स्टाफ है आपका? यहाँ पे लगभग एक पारी पे जैसे थोड़े चेंजेस होते रहते, क्योंकि कई लोग 7 दिन के लिए सेवा देने आते हैं, कोई लोग पूरे 30 दिन के लिए सेवा दे रहे हैं। तो लगभग एक टाइम पे अगर देखा जाए तो 80 से 90 के इसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट रहेंगे और 30 या 35 ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट रहेंगे। इसके अलावा लैब टेक्नीशियंस है जो 30 या 35 की मात्रा में है, और फार्मासिस्ट है जो 10 की मात्रा में है, 10 फार्मासिस्ट है, और आईटी के जो बंदे हैं जो कंप्यूटर का पूरा सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दे रहे हैं, वो लगभग 50 के करीब है। ऐसे कुल मिला के टोटल हमारा 450-500 का आंकड़ा पार कर जाता है, जो वॉलंटियर की संख्या है यहाँ पे। सर नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार चोपड़ा। यहाँ हम दूर दूर से जो भी बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी आँखों की जांच के लिए नेत्र कुंभ लगाया गया है। उसमें आँखों की पूर्ण रूप से मतलब चश्मे से लेके चश्मे के नंबर देना, उनके हर तरह की बीमारियों का, काले पानी का है और है, मशीन के द्वारा उनके हर बीमारी का इलाज चेकअप किया जा रहा है। और उसके बाद में जो अलग अलग केबिन बने हुए हैं, हर केबिन के अंदर जो है ऑनलाइन सिस्टम है, जिसके अंदर अपन इनका क्या चेकअप करके उसके बाद में मरीज़ को आगे के काउंटर पे चश्मे के लिए और दवाई के लिए भेजा जाता है। और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। बहुत अच्छा कैंप चल रहा है। जब नेत्र कुंभ के अंदर पंडाल के अंदर आए, किस तरह से पर्ची आती है, किस तरह से ये लोगों को व्यवस्था दे रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम आपका? शिवपत सिंह बिश्नोई, शारीरिक शिक्षक। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी बताइए किस तरह से ये नेत्र कुंभ के बारे में। हाँ, नेत्र कुंभ में जैसे सभागार से एंट्री आती है यहाँ मेन गेट से, फिर बाद में उनको उधर जो पंजीयन में भेजते हैं कतार वाइज, और फिर बाद में बिठाते हैं चेयर पे और एक एक करके लाइनों में लाते हैं। फिर बाद में हम यहाँ खड़े रहते हैं, एक एक करके पेशेंट को भेजते हैं आगे। पूरे 5 ब्लॉक बने हुए हैं और 5 ब्लॉक के अंदर 10-10 चेयर लगी हुई है, कतार वाइज बिठाते हैं, फिर एक एक करके जो अंदर भेजते हैं। और प्रथम बॉक्स के अंदर उनके बीपी और शुगर जांच होती है, फिर बाद में एयर मशीन से आंखों के जो पावर होता है उसमें चेकिंग होती है। धीरे धीरे 4 ब्लॉकों के अंदर उनकी चेकअप होता है। नेत्र कुंभ महाकुंभ के महासचिव हैं खेताराम जी, इनसे बात करते हैं क्या है, किस तरह से इनका जो टारगेट था 1.25 लाख लोगों को जांच करवानी, 1 लाख लोगों को चश्मा देना, किस तरह से ये टारगेट पहुंचा है और 11,000 लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता थी, इस लक्ष्य को लेकर कितने तक पहुंचे? सर नमस्कार। हम अभी वर्तमान में लगभग 80,000 से ऊपर लोगों की जांच कर चुके हैं आँखों की। अच्छा। और लगभग 75,000 लोगों को चश्मे भी दिए हैं, और जिनको जोधपुर रेफर किया है उनके भी ऑपरेशन करवाए हैं। 2 पेशेंट ऐसे थे जिनको हमने अहमदाबाद में भी ऑपरेशन कराया, जो बहुत टिपिकल था। एक बच्चे की बिल्कुल आँख चली गई थी, वो भी ठीक हुई है। और अभी हमारे पास 4 दिन है, 4 दिन में हम लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की आंखों की जांच कर पाएंगे। नेत्र कुंभ के अंदर 33 दिवसीय से सेवा करने रमेश जी सेवा करे, डॉक्टरों की जो चाय पानी की व्यवस्था लेकर, नाश्ते को लेकर जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उन भक्तों की सेवा करते हैं। रामदेव जी की पावन धरा पे जो ये महाकुंभ नेत्र कुंभ के रूप में लगा है, बहुत ही शानदार है। हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, और जितने भी यात्री और यहाँ के लोकल आए हैं, हमने पूर्ण रूप से उनको जितना हो सके हमने सेवा दी है। और यहाँ स्टाफ है, डॉक्टर से या ऑप्टोमेट्रिस्ट है या पूरे स्टाफ है, उनकी भी हमने भरपूर पूरे दिल से बहुत सारी सेवा की है, ताकि वो पूर्ण रूप से यहाँ के लोगों की सेवा कर। अच्छा अवसर है, हमें लाभ मिला, इसका बहुत बहुत धन्यवाद सक्षम सेवा का, सबका, संस्थाओं का। हमारे यहाँ लोगों को, बाबा के यात्री पधारे, उनको बहुत अच्छी ये सुविधा मिली है। और हम पूर्ण रूप से पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इन संगठन में जितने भी 32 दिन 33 दिन चलेगा, हम पूर्ण रूप से इनमें पूरी भागीदारी निभाएंगे। कुंभ में चल रहे आयोजित के आज हम चश्मा घर के जो हॉल है इसके अंदर आए हैं। किस तरह से ये अपने चाय पानी नाश्ता को लेकर इनकी व्यवस्था है, अंदर कितने लोग हैं, इनसे बात करते हैं और क्या किस तरह से व्यवस्था है। नमस्कार सर। नेत्र कुंभ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये करीबन 1 महीने से चल रहा है नेत्र कुंभ, और यहाँ पे आने वाला हर व्यक्ति लाभान्वित होके जा रहा है। और महज 15 मिनट आधे घंटे के अंदर हर व्यक्ति को यहाँ चश्मा उपलब्ध होता है, ठीक है। और आने वाले व्यक्ति को यहाँ चाय पेयजल हर सुविधा है, यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ, हर प्रकार की सुविधा। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति खुश होके जा रहा है। अन्य बीमारियाँ नेत्र के अलावा आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक, उसकी भी कोई अगर व्यक्ति आ रहा तो उसका भी इलाज यहाँ पे किया जाता है।
नेत्र कुंभ के अंदर जो चश्मा घर बना है उसके अंदर आए हैं, क्या व्यवस्था है इस तरह से, किस तरह से बुजुर्ग लोगों को अलग से बैठाया गया है, अगर किसी का चश्मा कोई मिस्टेक आ गया है या किसी कोई समस्या हो गई उनके बारे में बात करते हैं। इस पंडाल के अंदर क्या व्यवस्था है, किस तरह से सर? नमस्ते सर, आपका स्वागत, अभिनंदन नेत्र जांच शिविर में। वहाँ डॉक्टर से जांच करवाने के बाद जितने भी मरीज यहाँ आते हैं, यहाँ पर उनकी आयु देख करके जो बुजुर्ग है, दिव्यांगजन है या 60 साल से ऊपर है, उनके ऊपर स्टार की मोहर लगाई जाती है, जो यहाँ आप देख सकते हो पीछे की ओर। यहाँ पर ये लोग बैठते हैं और इनका चश्मा बहुत फास्ट गति से सबसे तेज़ बनता है। अच्छा। बाकी जो लोग होते हैं उनको पहले ए बॉक्स में भेजते हैं और ए में जब वो बॉक्स पूरा भर जाता है तो बी और सी इस प्रकार से फिर चारों कॉलम के आगे ये माइक से उनका नाम पुकारते हैं और माइक से उनका जैसे जैसे नाम पुकारते हैं वो खड़े होते हैं और खड़े होकर के अपना चश्मा प्राप्त करके लेके जाते हैं। तो इस तरह से देख सकते हो व्यवस्था 1 नंबर से 6 नंबर तक ए, बी और स्टार के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो 1 नंबर पर है, जो खादी ग्रामोद्योग द्वारा, इस संगठन द्वारा ही संचालित दुकान है, जिसमें एकदम वाजिब दर पर मात्र 650 और 700 रुपये में ड्रेस आने वाले लोगों के लिए अवेलेबल है। जो लेना चाहते हैं वो स्वैच्छिक है। 2 नंबर पर ऐसे चश्मे जो कोई कारणवश नहीं ले जा पाते हैं, दूर से होते हैं, तो उनको कॉल करके वापस उस तक चश्मा कैसे पहुंचे, वैसी व्यवस्था की गई है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति नहीं आता है तो बाई कोरियर उनके घर तक चश्मा भेजा जाता है। जो 3 नंबर काउंटर आप देख रहे हो उसमें होम्योपैथी की सुविधा है। केवल नेत्र जांच ही नहीं, अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी से संबंधित यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनको जांच करवा करके दवाई प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं 4 नंबर काउंटर पर सामान्य चिकित्सा से संबंधित कोई बीमारी है वो अपनी जांच करवा के दवा ले सकता है। 5 नंबर पर आयुर्वेदिक विभाग की दवाइयाँ हैं, वो आयुर्वेदिक विभाग से संबंधित अपनी जांच करवा सकते हैं। जो 6 नंबर पीछे दिख रहा है, उस 6 नंबर पर जो आने वाले मरीज अपना चश्मा प्राप्त करते हैं जांच करने के बाद, किसी कारणवश उनका चश्मा सेट नहीं होता है, दिक्कत होती है, तो वो आकर के पुनः परीक्षण करवाते हैं और पुनः परीक्षण करवाने के बाद उनको उस प्रकार का चश्मा दे करके पूर्णतः संतुष्ट करके यहाँ से विदा किया जाता है। तो नेत्र कुंभ के अंदर जो पंडाल के अंदर चश्मा कैसे बन रहा है, किस भागों में बन रहा है, 2 से 3 भागों में बन रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं किस गति में ये जो भक्त और श्रद्धालु को चश्मे दे रहे हैं। सर नमस्कार। अच्छा, मेरा नाम सुरेश है। अच्छा। मैं डायरेक्टर ऑफ ट्रांस विजन केयर कंपनी बेंगलुरु से हैं हम। अच्छा, इधर जो चश्मा बन रहे हैं, जो लास्ट पार्ट ऑफ कैंप का, जो मरीजों के जो पेशेंट्स को जांच होता है, उसके बाद मेडिसिन हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं तो चश्मा होता है। चश्मा के लिए वो प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आता है, वो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन जो है इसमें लेंस पावर डिफरेंट हो सकता है। अच्छा। जो पूरा पॉसिबल लेंस पावर कॉम्बिनेशन हम लेके आए बना के, सो इस तैयार रखें। तो उसका साथ जो उनका उम्र और जेंडर, लेडीज़ और जेंट्स, उनका हिसाब से वो फ्रेम लगा के इधर फिट करके बाहर देते हैं। इसमें एक्चुअली स्पीकिंग 5 मिनट में कर सकते हैं। अब ये भीड़ में एवरेज 1 घंटे से ज़्यादा वेट नहीं होता है। अच्छा। एवरेज इसमें अभी हमारा ऐसा है 2,500 और 3,000 तक कर रहे हैं एक दिन में। 3,000 एक दिन में, मतलब आपको 3,000 तो पता नहीं चलेगा। हाँ। 1 मिनट में 6 चश्मा बाहर जाता है। 6 ईयर्स का ऊपर और विकलांग को जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए सेपरेट सेक्शन रखें। उनको जो आया तो उसको प्रियॉरिटी देते हैं, उसको स्टार मार्क डाल देते हैं पेपर में। वो जो इधर प्रोसेस में जाता है वो स्टार ऊपर चले जाता है, सो फर्स्ट चले जाता है। अच्छा, वो फर्स्ट रहते हो, फर्स्ट विकलांग है 60 साल से ऊपर एज में, उनको स्टार लगा के प्रोसेस करते हैं, वो जल्दी हो जाता है। विजन इज प्राइम। हमारा हेल्थ के लिए देखा हो तो आँख नहीं है तो आँख बंद करके देखो क्या होता है आपको। ये दुनिया नहीं है हमारे लिए। सो आँख सेव करना, सेफ गार्ड करना बहुत बहुत प्रियोरिटी है। इसमें अभी भी ये इस जगह में, स्पेशली ये राजस्थान एरिया में इतना आंधी पड़ता है, इतना धूल उठता है, इतना गर्मी है, आपको सेफ रखना बहुत ही ज़रूरत है। ये अवेयरनेस ये नेत्र कुंभ से स्प्रेड हो रहा है। ये नेत्र कुंभ ऑर्गेनाइजेशन सबको हमारे धन्यवाद देना चाहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी के लिए। सर ने जो बात की, टेक्नीशियन कितने लोग साथ में, ये काफ़ी मशीनें हैं, 3 भागों में चश्मा बन रहा है। पहले सबसे पहले गिलास तैयार होता है, उसके बाद गिलास तैयार होने के बाद यहाँ से कटिंग होती, कटिंग होने के बाद जो फ्रेम के अंदर है तो वो सेट होता है, उसके बाद रेडी होकर बाहर जाता है। इसकी विशेषता है और एक खास ये है कि 60 वर्ष से लोग जो ऊपर है उनका जो काम है, कोई विकलांग लोग है, उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। नेत्र कुंभ के अंदर आयोजित चल रहा है, इसके बारे में क्या ये सेवा दे रहे हैं, कितने दिनों से चल रहा है, इनका क्या टारगेट हुआ, क्या लक्ष्य पूरा, इनसे बात है। सर नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम राजगोपाल। अच्छा। हम बेंगलुरु से आए हैं, ट्रांस विजन केयर। ये हमारा मेक इन इंडिया
चश्मा कंपनी, हम लेंस फ्रेम सब बनाते हैं, मेक इन इंडिया में बनाते हैं। इधर हमारा लोक देवता बाबा रामदेवरा का ये इसमें 1 लाख के आजू बाजू में पहुंच गए हैं। कल तक 85,000 लोगों को जांच हुई है, उसमें 70,000 लोगों को अभी तक चश्मा बन चुके हैं। इसमें 3 तरफ का स्क्रीनिंग हो रहा है, एक पब्लिक का इधर हो रहा है, बच्चों का वेरी इंपॉर्टेंटली बच्चों का हम ऑलमोस्ट 15-20 स्कूल से कंप्लीट बच्चों का जांच करवा रहे हैं। वो छोड़ के हमारे रामदेवरा का मंदिर के अंदर भी एक कैंप चला रहे हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कोई भी लोगों को कैंप में क्या करते हैं, जांच करके एक पढ़ने के लिए ग्लास देते हैं, बट इधर ऐसा नहीं है। आपको क्या पावर का ग्लास है, वही पावर का ग्लास हम लोगों तुरंत 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर, कम से कम 1 घंटे के अंदर आपको पावर के हिसाब से चश्मा बना के दे रहे हैं। इसमें और एक चीज़ है, कोई को -10 पावर है, +15 पावर है, वो जैसा बड़े पावर को भी इधर बना रहे हैं। अवेस हमारा बेंगलोर फैक्ट्री में बना के वितिन 4 दिन के अंदर लोगों को पहुंचा दे रहे हैं। हम लोगों को आने के पहले इतना मालूम नहीं था बाबा रामदेव के बारे में, इधर आने के बाद हमको इतना अच्छा लगा। इन लोगों का आंख का जांच का बहुत ज़रूरत ही है, एंड उन लोगों का बाबा का समझना, द बिलीफ इज समथिंग वेरी अनबिलीवेबल, एंड वी आर ऑल्सो बिकम अ फैन ऑफ एंड ऑल्सो डिवोटी ऑफ डॉक्टर बाबा रामदेवरा जी इधर। नेत्रदान संकल्प और किस तरह से हो रहा है, कितने लोगों के साथ हुआ? सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ परिवार सहित भी हुआ है और 1536 लोगों ने नेत्रदान संकल्प पत्र भर के वो अपने प्रमाण पत्र घर लेके गए हैं, और लोगों में उत्साह भी है। आते हैं, लोगों को समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको चाय पानी उनको देते हैं, और फिर संकल्प पत्र देकर उनको समझा कर यहाँ उनको सेल्फी फ़ोटो लेकर उनको बताते हैं, और बड़े अच्छे ढंग से समझा कर वो खुद लेके जाते हैं। 1536 लोगों ने यहाँ संकल्प पत्र भरा है, और हमारे प्रभारी जी हमारे साथ में हमारा पूरा सहयोग देते हैं हमें, और हमारे पूरा स्टाफ यहाँ उनकी देख रेख के अंदर बहुत अच्छा काम होता है यहाँ। अच्छा, इसका कोई लक्ष्य है, आप कितने लोगों तो करोगे? 2000 से अधिक हमारा हो जाएगा। अच्छा, 2000 का लक्ष्य है, लेकिन 2000 से अधिक हम कर देंगे। ज़्यादातर लोग क्या दान करते हैं, किस तरह से? अपने नेत्रों को जो अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, उनको 100 साल हो जाते हैं, उनका निधन हो जाता है, तब उनको बताते हैं कि आपकी 2 आंखों के अंदर जो कार्निया झिल्ली हैं, वो 2 झिल्ली से अपने 2 अंधों को जीवन मिलेगा, उससे उनको नेत्र ज्योति मिलेगी और वो दुनिया देखेंगे। अपन तो चले जाएंगे, लेकिन अपने जो पीछे हैं अपनी आंखों से वो दुनिया देखेंगे। तो इसे समझाते हैं, और लोगों का रुझान भी बहुत अच्छा है, समझ में आता है। बाबा रामदेव जी के दरबार में आए, नेत्र कुंभ के अंदर आए, उन भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे संदेश? आप आओ यहाँ देखो, बहुत विशाल कैंप लगा हुआ है, और घर बैठे ऐसी सुविधा ही है, और यहाँ अपने चश्मा लो, अपने नेत्रों की जांच कराओ, और नेत्रदान भी यहाँ करके जाओ। कहा गया है, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। व्यक्ति जब जीवित रहता है तो अपने रक्त का दान करता है, और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि व्यक्ति यदि अपने 100 वर्ष करने के बाद भी अमर हो जाता है, तो उसका एक माध्यम है नेत्रदान। क्योंकि कहा भी गया है, दान कर मनवा आंख्यारा मोती, अमर हो जावेली थारी जीवन ज्योति। हम यदि अपने जीवन को अमर करना चाहते हैं तो हमें अपने नेत्रों का दान अवश्य करना चाहिए। टारगेट कोई लक्ष्य? हमने लक्ष्य कर रखा है कि कम से कम यहाँ जांच कराने वाले 2% लोग तो नेत्रदान करें, तो 1 लाख का हमारे नेत्र जांच का लक्ष्य है, उनमें से 2000 लोग नेत्रदान का संकल्प लें। हम ये कहना चाहेंगे कि एक यहाँ पर सामान्य जनता में भ्रांति फैली है कि हमारी नेत्रदान का संकल्प करने पर अभी आंखें ले ली जाएगी। ऐसा नहीं है भक्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस समय हमारा शरीर शांत हो जाएगा, उस समय हमारे आंखों की जो रोशनी है वो 5-6 घंटे तक रहती है। तो जो हम संकल्प पत्र आपको दे रहे हैं, इसमें हमारी सक्षम संस्था के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। उस मोबाइल नंबर पर जब सूचना मिलेगी कि उक्त व्यक्ति ने नेत्रदान का संकल्प लिया था, अब इसके नेत्रों को दान करने का समय आ गया है, तभी डॉक्टर्स की टीम पहुंचेगी और आपके नेत्रों को लेकर के जिस ज़रूरतमंद को आवश्यकता है उसको प्रदान करेगी। यहाँ इसी नेत्र कुंभ में अभी एक बालक आया था 15 साल का, जिसके दोनों आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करके और उसको नेत्र दे करके और उसको आराम से वो दुनिया देख सके, ऐसी व्यवस्था भी यहाँ से हुई है। नेत्र कुंभ के अंदर आए हैं, बात करते हैं श्रद्धालु को जो चश्मा मिला, किस तरह से, कितना टाइम लगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगी है, बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, तो आपके आँख में कोई समस्या बताइए, किस तरह से चश्मा मिला आपको? लग गई थी पर परसों,
उसकी दवाई लेने आया हूँ। अच्छा, दवाई लेने। हाँ। अब कैसा, आराम से? आराम से। अच्छा, ये नेत्र कुंभ का आयोजित किया जा रहा है, इनको आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सेवा की जा रही है। अच्छा। तो ये देख सकते हो, बात करते हैं श्रद्धालु से, भक्तों से। इनको चश्मा मिल चुका है, किस तरह से ये शांत हुए हैं, किस तरह से इनकी जो शांति मिली है, कैसे मिला चश्मा? सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मोहनगढ़ से। अच्छा, तो चश्मे को लेकर आपको कितना टाइम लगा? अभी चश्मा मिला तो कैसे? बढ़िया, अच्छा चश्मा मिला, बहुत कम टाइम, अच्छी सुविधा और बढ़िया अच्छा मिल गया। अच्छा, और ये नेत्र कुंभ का आयोजित चल रहा है, इनको आप क्या कहना चाहोगे? इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी सुविधा की है लोगों के लिए, और बहुत अच्छी सुविधा है। और अच्छा, आपके आँख में कोई समस्या थी, किस तरह से आप चेक कराने के लिए आए? मेरी आँख में कम दिखता था। कम दिखता था? हाँ जी। अभी ठीक दिख रहा है? अब बढ़िया दिख रहा है, सब बरोबर दिख रहा है? हाँ सर। बाबा रामदेव जी के जन्म स्थल पर नेत्र कुंभ का जो आयोजित हो रहा है, यहाँ से 2 नंबर गेट द्वार है, पाबू जी प्रवेश द्वार से अंदर से क्या क्या यहाँ व्यवस्था है, किस तरह से लोग आते हैं, किन किन की लोगों की व्यवस्था होती है? क्या नाम है आप? दिनेश। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं पोखरण से हूँ। अच्छा, किस तरह से यहाँ आप जो गेस्ट आते हैं, वीआईपी गेस्ट आते हैं 2 नंबर से, आप कैसे सेवा कर ये रहे हैं? बाबूजी प्रवेशद्वार है, जितने भी अतिथि आते हैं उनका प्रवेश सीधा होता है, यहाँ से सीधा उनको स्वागत कक्ष में ले जाया जाता है और उनका एक बार स्वागत किया जाता है, मुंह मीठा करा के उनको विजिट करवाई जाती है। गुरु बालीनाथ स्वागत केंद्र है, इसमें जितने भी अतिथि आते हैं उनका दुपट्टा पहनाकर और मुंह मीठा करवा कर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाता है। इनके बाद उनका पंजीयन किया जाता है और उनको विजिट करवाई जाती है। चले एक बार साथ चलते हैं। अंदर चलते हैं, क्या विजिट करते हैं? यहाँ स्वागत कक्ष है, जो बाहर से भक्त आते हैं या कोई देवता के रूप में जो आते हैं उन सब यहाँ दुपट्टा पहनाकर और कितना भी बैंड करके उनको मुंह मीठा करा जाता है, फिर तिलक लगाया जाता है और उनको वहाँ से पंजीयन के आगे भेजा जाता है। अच्छा, तो यहाँ क्या व्यवस्था है, किस तरह से? हमारे दर्शकों को थोड़ी बहुत बताइए, आगे चलिए। किस तरह? ये यातायात कार्यालय है, जिसमें संबंधित आने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से लाया जाता है और ले जाया जाता है। इसके लिए व्यवस्था यातायात प्रभारी वेलाराम जी है। अच्छा, तो आगे क्या व्यवस्था है, किस तरह से है, या हमारे दर्शकों को कुछ जान के थोड़े आगे आ जाओ। इसमें सभी अपने कार्यालय काम यहाँ से संपादन होता है, जिसका प्रभारी मैं खुद हूँ। और यहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, फिर उनको पंजीयन के लिए यहाँ लगभग 50 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी है, उनको यहाँ पंजीयन किया जाता है। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं उनको यहाँ पंजीयन किया जाता है, उनको व्यवस्था दी जाती है और व्यवस्था देने के लिए हमारे प्रबंध प्रमुख सुरेश जिम्मेवार है। ये हमारा मेडिकल विभाग के जितने भी कर्मचारी आते हैं उनको यहाँ रिसेप्शन पे बैठा जाता है, उनका पंजीयन किया जाता है, उनको व्यवस्था दी जाती है। और सीएम ऑफिस है हमारे, सीएम ऑफिस। अच्छा, और मीडिया और प्रिंट डिजाइन को लेकर किस तरह से व्यवस्था है? यहाँ पर लगभग मीडिया से 10 लोग कार्य करते हैं, उनको यहाँ से मैनेज किया जाता है। फोटोग्राफी और प्रिंट एंड डिजाइन के लिए भी 10 से ज़्यादा कार्य करता है। जितने भी नेत्र कुंभ में डिजाइन हुए हैं उनको यहाँ से डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से इनसे बात करते हैं? क्या नाम है सर? योगेश नाम है मेरा। और पंजीयन केंद्र पर लगभग जो भी प्रबंधक यहाँ आते हैं दिन में, उनका सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर सबसे लगभग 17 विभाग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके अनुसांगिक संगठन है, उन सब के प्रबंधक यहाँ सेवा देने आते हैं। 7 दिन के 14 दिन या 21 दिन स्लॉट में आते हैं और लगभग यहाँ पर अभी तक 1300 से 1500 प्रबंधकों का पंजीयन हो गया है। और यहाँ से पंजीयन होने के बाद में उनको व्यवस्था मिलती है। जैसे यहाँ 7 से 15 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे सभागार हो गया, ओपीडी हो गया, चश्माघर हो गया, जल हो गया, जलपान हो गया, चाय, भोजनशाला, मंदिर ओपीडी, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको वहाँ पर बांट के फिर यहाँ से अपनी व्यवस्था के लिए प्रस्थान करते हैं। नंबर तो जिससे आया अंदर से आया या पर्ची कटने के बाद वहाँ बैठना पड़ता है, फिर जैसे सिस्टम से लाइन से लगते हुए 15-20। और जो हमारे सक्षम का यहाँ नेत्र कुंभ का जो नारा है कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, और अपनी आंखों की जांच कराइए निःशुल्क और यहाँ से रोशनी प्रकाश फैलाई। अभी कितने तारीख तक ये चलेगा? अभी ऑफिशियल इसका समापन 1 तारीख को है। उसमें महाराज्य के अपने महामहिम राज्यपाल जी आएंगे और आज इस नेत्र कुंभ का अवलोकन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी आने वाली है। और 1 तारीख को इसका ऑफिशियल समापन है, जिसमें राज्यपाल जी और संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी उपस्थित रहने वाले हैं। अच्छा, कार्यकर्ता को लेकर कैसी व्यवस्था है, कितने चिकित्सक है, कितने लोग हैं डॉक्टर को लेकर? यहाँ पे लगभग 100 डॉक्टरों ने अभी तक सेवाएं दी है, 100 ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और 700 से अधिक प्रबंधक यहाँ पे निःशुल्क, बहुत सारे प्रबंधक यहाँ पे लगभग 1 महीने से डटे हुए हैं सेवा में, और बहुत सारे लोग वॉलंटरी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। पेड कर्मचारी बहुत कम है। इससे भी समाज में संदेश जाता है कि समाज के द्वारा किया हुआ सेवा का ये काम लोगों के सामने, और बहुत स्मूथ चलने वाला, इतने दिनों का काम चल रहा, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर तनाव नहीं। और जो श्रद्धालु नेत्र कुंभ के अंदर आए हैं, उन भक्तों को, बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए भक्त आए, उन भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? 1 अगस्त से नेत्र महाकुंभ का शुभारंभ किया गया था। जो श्रद्धालु और यहाँ के स्थानीय जो भी आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने नेत्र महाकुंभ में अपनी अपनी आँखों की जांच कराकर
और इस महाकुंभ में अपने आँखों का इलाज कराया है। उसके लिए मैं उन नेत्र महाकुंभ के आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ।